तो आज हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी तक जो है हम पढ़े कि 12 टेंस को कैसे बनाया जाता है कि नहीं? 12 टेंस बताए थे ना कि कैसे बताया जाता है। अब ये बता चुके थे सबसे पहले कि इंडेफिनिट के पास कौन सा वर्ब है, इम्परफेक्ट के पास कौन सा वर्ब है। जैसे इंडेफिनिट के पास डू डज है। आज हम बताएंगे कि उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, उसका प्रयोग कैसे करेंगे। और फिर डिड है, हैज है, हैव है, तो कैसे आता है, क्या आता है, उसका प्रयोग हम बताएंगे। जैसा कि हम बता चुके थे, पहला प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हम इंडेफिनिट में लिखे थे इंडेफिनिट, ठीक है। हम लिखे थे कि मैं रोटी या आम, कुछ भी, मैं रोटी खाता हूँ, है ना। अब हम लिखेंगे कि मैं रोटी नहीं खाता हूँ, मैं रोटी नहीं खाता हूँ, ठीक है। इस तरह से फिर हम चलते हैं कि इम्परफेक्ट में। इम्परफेक्ट में मैं रोटी खा रहा हूँ, खा रहा है ना था। अब इसको हम बताएंगे कि मैं रोटी नहीं खा रहा था, नहीं खा रहा हूँ, है ना। अब चलते हैं परफेक्ट में, है ना। परफेक्ट में मैं रोटी खा चुका था, खा चुका हूँ, खा चुका हूँ। और यहाँ लिखेंगे कि मैं रोटी और नहीं खा चुका हूँ, है ना। ये इंडेफिनिट है। तो पहले हम इसी को पहले कर लेते हैं, प्रेजेंट टेंस को, तब पास्ट तब फ्यूचर करेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें मैं रोटी खाता आ रहा हूँ, और आएगा मैं रोटी नहीं खाता आ रहा हूँ। तो इसमें है क्या, निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। तो निगेटिव सेंटेंस में जो नोट लगता है, नहीं के बदले, जो नहीं है, नहीं का इंग्लिश क्या होता है? नोट, ठीक है। तो नोट जो होता है वो अकेले नहीं आता है, नोट अकेले नहीं आता है। तो क्या लिखते थे कि मैं रोटी खाता हूँ, हम लिखते थे आई ईट ए ब्रेड, है ना। ये ना लिखते थे, आई ईट ए ब्रेड। तो नोट अकेले नहीं आता है तो किसके साथ आता है? नोट अकेले नहीं आता है तो किसके साथ? हम बताए थे कि इसके पास जो है डू, इसके पास नहीं, इंडेफिनिट के पास जो है डू या डज है, डू या डज है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे मैं रोटी नहीं खाता हूँ, तो ऐसा लिखेंगे। ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि आई नॉट ईट ए ब्रेड, आई नॉट ईट ए ब्रेड, ये बात हम नहीं लिख सकते हैं, है ना। हम क्या लिखेंगे? आई डू नॉट, आई डू नॉट ईट ए ब्रेड, ठीक है। कहोगे सर डज नॉट लिख देंगे, तो डज नहीं लिखेंगे। डज तब लिखेंगे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, जैसे ही, सी, राम, उसके बाद जैसे कि दी काउ, दी कैट, दी डॉग, है ना।
द ट्री, द बस, द ट्रेन, इस सब में जो जिसमें एस लगाते थे, जिसमें एस या ई एस लगा देते थे, वर्ब में इट में इट्स लगा देते थे, है ना, जैसे ही इट्स ए ब्रेड लिखते थे ना, तो वहां पर तब लिखेंगे ही डज नॉट ईट ए ब्रेड, ही डज नॉट ईट ए ब्रेड। ठीक है, तो आई डू नॉट ईट ए ब्रेड, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई डोंट ईट ए ब्रेड। तो क्या है कि कल जो है हम तुमको जादू बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है, तो उसमें हम जादू बताएंगे तो पता चलेगा कि ये लिखने में फायदा है कि ये लिखने में फायदा है, यानी आसानी किस तरह से हो, है ना, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है ना, तो इसका उपयोग क्यों ज़्यादा आसान है वो बात हम लिखाएंगे, वरना इसमें झंझट होता है, वो बात भी हम बताएंगे कल। ठीक है, तो क्या है कि मैं रोटी खा रहा हूँ, इसमें तो हो गया आई डू नॉट ईट ए ब्रेड, है ना, यहाँ कुछ नहीं था तो डू छिपा हुआ था, डू छिपा हुआ था, लेकिन यहाँ जैसे ही नोट का बारी आया तो नोट बोला नहीं नहीं हम अकेले नहीं जाएंगे, कि हमको ककरो साथ में भेजो, तो जो छिपा हुआ था कारे का लुकाया हुआ है, जाके लगो नोट के साथ, है ना, तो नोट के साथ आ गया आई डू नॉट ईट ए ब्रेड, डू निकल गया वहां से। ठीक, ये कहा भले हम नुकाइल थे, कहा नहीं नहीं नुकाइल रहने से कोई काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए यहाँ आ गया। अब चलते हैं, मैं रोटी खा रहा हूँ, ठीक है, आई एम, इसमें आई एम ईटिंग ए ब्रेड, आई एम ईटिंग ए ब्रेड, और इसको हम जब लिखेंगे नोट में इसके सामने आई एम नॉट ईटिंग ए ब्रेड, है ना। अच्छा, इसको जो है हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं आई एमंट, आई एमंट ईट ए ब्रेड, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, वो इसलिए कि एम के साथ जो है नोट ऐसे करके साथ में नहीं आता है, ठीक है, वो इसलिए एम और एन जहां एक जगह रहता है उसमें एम साइलेंट हो जाता है, एम क्या हो जाता है साइलेंट, एट नहीं हो जाएगा आई एट, एंट हो जाएगा आई एंट, ठीक है, एम साइलेंट हो जाता है तो आई एंट कहलाएगा, है ना, लेकिन वो तो नोट नहीं कहलाएगा, इसीलिए जो है इसमें जो है एम और नोट साथ साथ नहीं होता है, इसको अलग में ही बोला जाता है आई एम नॉट ईटिंग ए ब्रेड, ईटिंग ए ब्रेड, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं बस आई एम नॉट ईटिंग ए ब्रेड, ऐसा आई एम एमंट ईटिंग ए ब्रेड नहीं लिख सकते, जैसे डोंट लिख दिए, ठीक है, और बाकी सब में एम को छोड़ के बाकी सब में शॉर्टकट कर सकते हैं, जैसे कि डोंट है, डज है तो डजंट लिख सकते हैं, इज है तो इजंट लिख सकते हैं, है ना, आर है तो आर्ट लिख सकते हैं, है ना, हाँ, सेल है तो सेंट लिख सकते हैं, है ना, उस तरह से जो है हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि मैं रोटी खा चुका हूँ, आई इसमें क्या लगता है हैव, आई हैव ईटन ए ब्रेड, देखो याद हो गया ना तुम लोग को, आई हैव ईटन ए ब्रेड, इसके साथ क्या है सहायक क्रिया हैव, इसके साथ आएगा तो हम लिखेंगे आई हैव नोट, इसी के साथ आएगा, हैव के साथ ही लगेगा नोट, ठीक है, आई हैव नॉट ईटन ए ब्रेड, अगर इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं तो आई हैवंट ईटन ए ब्रेड, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, चलते हैं यहाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे आई हैव बीन, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग ए ब्रेड, ठीक है, तो इसका जब हम नोट लगाएंगे तो आई हैवंट
हैवंट, अलग अलग लिखे ना, आई हैव नॉट बीन। ऐसा नहीं आई हैव बीन है तो यहाँ पर नोट लगाएंगे, नहीं, हैव के साथ ही नोट लगेगा। बीन एक वर्ब है, बीन क्या है, वर्ब, ये भी एक वर्ब है ना। बी वाज बीन, बी का ये तीसरा फॉर्म है, B3 है, बी वाज बीन। तो बिन के साथ जो है हम नोट नहीं लगाते, हैव के साथ ही, यहाँ भी हैव के साथ नोट, यहाँ भी हैव के साथ ही नोट लगा है। आई हैव नॉट बीन, ठीक है, ईटिंग ए ब्रेड, ईटिंग ए ब्रेड, कोई दिक्कत? इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो आई हैवंट, यहाँ पर हैवंट लिखेंगे, है ना, हैवंट बीन, हैवंट बीन ईटिंग ए ब्रेड, है ना। तो इसको जो है समझने के लिए, ठीक है, बढ़िया से समझने के लिए तुम लोगों को चाहिए कि हम पढ़ें बार बार। एक बार जैसे कि मैं रोटी खाता हूँ, आई ईट ए ब्रेड, आई ईट ए ब्रेड। मैं रोटी नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट ए ब्रेड, या आई डोंट ईट ए ब्रेड, आई डोंट ईट ए ब्रेड। मैं रोटी खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ए ब्रेड। मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग ए ब्रेड। ठीक है, इस तरह से जो है बोल बोल के पढ़ना चाहिए। क्या है कि हम लोगों को जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में अंग्रेजी बोलने वाला सुनने वाला कोई नहीं मिलता है ना। अगर बोलने भी लगेंगे तो लोग कहेगा पगला है गया नहीं, लोग कहेगा कि बेसी पढ़ ले, है ना। तो इस बात को लेकर के थोड़ा हम लोग हेजिटेशन में रहते हैं कि जो हो कैसे बोलेंगे। अगर कोई कहेगा कि बोली तो अंग्रेजी में, अगर जो जानता भी है उन्हें बोलेगा कहेगा बेसी पढ़ ले, है ना। तो इसीलिए जो है हमको प्रैक्टिस जरूरी है। क्या जरूरी है? प्रैक्टिस। क्या होता है ना कि हम उस वाक्य को, सेंटेंस को, वर्ड को नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते रहते हैं बराबर, इसलिए हमको हेजिटेशन होता है। हम बार बार अगर उसी चीज़ को बोलते रहे, सुनते रहे, है ना, प्रैक्टिस करते रहे, तो कहीं भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस भी है तो उसको समझने में दिक्कत नहीं होता है या बोलने में दिक्कत नहीं होता है। वरना क्या होता है, नॉट अभी ना इन्ने उन्ने हो जाता है। जैसे ये जैसे बड़ा है, आई हैव बीन ईटिंग ए ब्रेड, तो लोग जैसे ही पूछेगा तो कहेगा आई बीन नहीं, आई हैव बीन, है ना, आई हैव बीन ईटिंग ए ब्रेड। नोट जैसे ही लगेगा कहेगा आई नॉट हैव बीन, नहीं, फिर कहेगा नहीं आई हैव बीन नॉट ईटिंग, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। मुंह पर बैठा रहेगा। अगर हम बार बार उसको पढ़ते हैं, प्रैक्टिस में रखते हैं, फट से आएगा हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, है ना। तो इस तरह से जो है आई हैव नॉट बीन ईटिंग ए ब्रेड मुंह पर बैठ जाएगा, मुंह पर बैठ जाएगा। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस जरूरी है। और माहौल उत्पन्न करने के लिए स्वयं ही हमें मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अगर हम मेहनत करेंगे तो उसके बाद कोई रहे चाहे नहीं, बोलने वाला रहे चाहे नहीं बोले, आईनों के सामने बोल के जो है हम प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, अपने से। अब इसी तरह से सेम हम चलते हैं पास्ट टेंस में, है ना। दूसरा है पास्ट टेंस, है ना। इसमें इंडेफिनिट में हम लिखते हैं कि मैं रोटी खाता था या खाया, मैंने रोटी खाया, है ना, ऐसा मैंने रोटी खाया। जगह कम है इसलिए हम खाली शॉर्टकट में खाया लिख दिए, है ना। उसके बाद मैं रोटी नहीं खाता था या खाता था की जगह पर ही खाया, है ना। फिर मैं रोटी खा रहा था, फिर मैं रोटी नहीं खा रहा था, फिर मैं रोटी खा चुका था और मैं रोटी खा चुका था, है ना। फिर मैं रोटी खाता आ रहा था, मैं रोटी
खाता आ रहा था। ठीक है, ये जो है ये कंटिन्यूअस हो गया यानी इम्परफेक्ट, ये हो गया परफेक्ट, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। इस तरह से अब मैं रोटी खाता था, क्या लिखते थे? आई एट ए ब्रेड, आई एट ए ब्रेड। अब इसमें भी कुछ नहीं है और नोटवा किसके साथ आएगा, है ना। हम इसके साथ क्या बताए थे, इसके पास बताए थे कि डिड है ना। इसका भी लिख दे, डूडस तो इसमें है इज, और इसमें एम या यही तीनों लगता है। इसमें हैज लगता है या हैव लगता है ना। इसमें हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, है ना, ये लगता है। उसी तरह से इसमें डिड है, इसमें है वाज या वेयर, है ना। इसमें हैड है सिर्फ, और इसमें हैड बीन है सिर्फ, हैड बीन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आई एट ए ब्रेड, इसमें नोट जो आएगा किसके साथ आएगा? डिड इसमें छुपा हुआ है, कहता है निकलो नोट के साथ जाओ, है ना। आई डिड नोट, आई डिड नोट। अब एट को एट नहीं रखेंगे, एट को इट बना देंगे। कहा है कि V2 का फॉर्म है एट, इट का V2 क्या होता है? एट। तो उसका V2 का फॉर्म डू वाला ले लिया है, डू का डिड होता है, तो V2 का फॉर्म इसी में घुस गया है ना। कहता है तोरा साथ जेबो हले पकड़, नहीं कोई सामान ले जाता है तो हमारा साथ जैसे हले पकड़ी लेना चल, वही बात कर रहा है। V2 को तुम ढूंढो, V2 को तुम लेके चलो, हम वह रहेंगे। तो यहाँ आई डिड नॉट ईट ए ब्रेड, है ना। आई डिड नॉट ईट ए ब्रेड, या इसको हम आई डिडंट लिख सकते हैं। आई डिडंट लिखा हुआ है लेकिन हम इसको पढ़ते हैं डिडंट। ठीक है, आई डिडंट ईट ए ब्रेड। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब हम लिखते हैं कि मैं रोटी खा रहा था, आई वाज ईटिंग ए ब्रेड, है ना। आई वाज ईटिंग ए ब्रेड, मैं रोटी खा रहा था। इसमें तो वाज ऑलरेडी है, बाहर में है, नुका नहीं है ना। आई वाज नॉट ईटिंग ए ब्रेड, है ना। इसको हम लिखेंगे आई वाजंट, लिखेंगे वाजंट ईटिंग ए ब्रेड। ठीक है, कोई दिक्कत? अब फिर चलते हैं कि मैं रोटी खा चुका था। आई यहाँ हैव लगता था या हैज, यहाँ हैड लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। ठीक है, आई हैड इटेन ए ब्रेड। ठीक है, देखो क्या है, यहाँ हैड लगा हुआ है, इटेन है। तो क्या है कि हम इसलिए एक दिन बताए थे कि इसको सीरियली याद करना है कि इंडिफिनिट है, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार से जो है ये है इस टेंस का जो है इसी प्रकार से फॉर्म है। ऐसा नहीं कहा इंडिफिनिट को हम बाद में बोलेंगे, इम्परफेक्ट को पहले बोल देते हैं, कंटिन्यूअस से पहले बोल देते हैं। अगर इस अति से करते हैं इस तरह से तो हमको याद नहीं होगा, तो बेकार हो जाएगा याद करना। अगर हम सीरियली याद करते हैं, मैं रोटी खाता हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं रोटी खा चुका हूँ, मैं रोटी खाता आ रहा हूँ, है ना। मैं रोटी खाता था, मैं रोटी खा रहा था, मैं रोटी खा चुका था, मैं रोटी खाता आ रहा था, है ना। इस तरह से चारों फॉर्म में अगर याद करते हैं तो पता चलता है कि सबसे पहला टेंस में V1 लगता है, पहले लगता है ना। दूसरा में ING वाला लगता है यानी V4 लगता है। ING वाला तो सिंपल फंडा है। दूसरा 12 गो है ना टोटल, तो दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 12वां सब में जो है ING। देखो दूसरा में जो है
ये आया दूसरा, है ना, ईटिंग ए ब्रेड, है ना, चौथा में भी आया, और फिर छठा में भी आया, है ना, फिर 8वां में भी आएगा, है ना, और फिर जो है 10वां में आएगा और 12वां में आएगा। ईटिंग का ये फंडा है, ठीक है। ये भी हम एक सिंपल ट्रिक से समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है कि देखो इसमें तीसरा है चुका चुकी वाला। तीसरा टेंस क्या है? परफेक्ट, यानी चुका चुकी वाला। चुका चुकी वाला में तीसरा टेंस है, इसलिए V3 लगता है। तीसरा टेंस है इसीलिए, है ना। प्रेजेंट का भी तीसरा है, V3 लगा। यहाँ पास्ट का भी तीसरा है ना, देखो V3 लगा, है ना, इधर, है ना। तो इस तरह से हम अगर सीरियली याद करते हैं तो तीसरा में V3। अब दूसरा क्या है, यहाँ तो इट लगा था, इट, यहाँ एट लगता है। पहला टेंस का जैसे वर्तमान काल पहला टेंस है वाला में इट लगा, तो था वाला में पहला में एट लगेगा। यहाँ भी पहला में इज एमआर कुछ नहीं, यहाँ भी पहला इज एमआर कुछ नहीं। आगे की वाला में तो सेल लगता है या विल लगता है ना। ये बात को अगर हम ध्यान में रखें तो ट्रांसलेशन 12 टेंस जो है बड़ी इजी तरह से जो है हो जाएगा। जब हम कल जादू बता देंगे, ठीक है, तो परसों और भी जादू दिखाने के लिए मिलेगा तुम लोग को। तुम लोग खुद जादू दिखाओगे, ठीक है। क्या है मतलब ये टेंस पढ़ाएंगे, टेंस के बाद वॉइस, और इतना आसानी से वॉइस समझ में आ जाएगा, इतना आसानी से कि मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना जल्दी टेंस वॉइस जो है समझ में आता नहीं है, लेकिन हम बताएंगे तुरंत आएगा, ठीक है। हम डिटेल्स नहीं, शॉर्ट में बताएंगे और तुरंत समझ में भी आ जाएगा, सब बनाओगे भी, ठीक है। ये डिटेल्स और भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज और सवाल होता है कि हैज और हैव जो है, इसमें हम ये बता देते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि उसकी जरूरत है। तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, हैज और हैव इसमें किसके साथ हैज लगाएंगे, किसके साथ हैव लगाएंगे। इसका भी सिंपल फंडा है। सिंपल फंडा है कि जिसके साथ इज लग सकता है उसके साथ हैज लगाएंगे, जिसके साथ इज लग सकता है उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज। और जिसके साथ एम या आर लगता है उसके साथ हैव लगाएंगे। बस इतने को याद रखो, सब बात सही है ना। जैसे ही के साथ क्या लगता है, इज, हैज लगाएंगे, है ना। ही हैज ईटन ए ब्रेड। सी के साथ इज लगता है, सी हैज ईटन ए ब्रेड। यू के साथ आर लगता है तो क्या लगाएंगे, हैव, है ना। यू हैव, कहीं कि यू के साथ इज नहीं लगता है ना। जैसे राम के साथ क्या लगता है, इज, राम के साथ इज, तो राम के साथ हैज लगा देंगे, राम हैज ईटन ए ब्रेड, है ना। तो इस तरह से हैज हैव का फंडा खत्म। कोई दिक्कत? हैज जिसके साथ इज लगेगा उसके साथ हैज, इज हैज इज हैज, है ना। अब बाकी सबके साथ हैव लगेगा, ठीक है। बस तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं रोटी, अच्छा इसका हो गया ना, मैं रोटी नहीं खा चुका था, तो आई हैड नॉट ईटन ए ब्रेड। सबसे ज्यादा इसी में है कि डू डज लगेगा, इसमें डिड लगेगा, किस में लगेगा, लोग भूल जाते हैं। बस इसी फंडा को याद रखना है जो अभी हम बताएं कि सीरियली याद रखें, बस वो फंडा काम कर जाता है। डिड लग गया, उसके बाद एम है तो एम के साथ नोट लगाएंगे, इज है तो इज के साथ नोट लगाएंगे, हैज है तो हैज के साथ, हैव है तो हैव के साथ, हैड है तो हैड के साथ नोट लगाएंगे, सेल है तो सेल के साथ, विल है तो विल के साथ, ठीक है। और भी है वर्ड्स तो उसके साथ भी, ठीक है। तो क्या है, ये हो गया आई हैड नॉट ईटन ए ब्रेड। तो यहाँ आई हैडंट लगा सकते हैं, हैडंट ईटन ए ब्रेड, है ना। आई हैड नॉट हैडंट ईटन ए ब्रेड, शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये है आई हैड बीन ईटिंग ए ब्रेड, है ना। आई हैड बीन, देखो एगो छोड़ के एगो मारा ना ईटिंग, है ना। तो आई हैड बीन ईटिंग ए ब्रेड। अब लिखते हैं आई हैड के साथ
नोट, ऐसा नहीं कि आई हैड बीन नोट, नहीं, हैड के साथ एकदम जस्ट हैड लगा नोट लगाते हैं। आई हैड नॉट बीन ईटिंग, बीन, देखो हम कहते हैं हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन लगाते हैं, जैसे यहाँ हैज बीन हैड बीन लगाते हैं, हैव बीन यहाँ हैड बीन लगाते हैं, है ना। तो हैड के साथ नोट आया, बीन के साथ नहीं आया। बीन जो है इसके साथ हम बोले बीन ईटिंग, बीन ईटिंग, ठीक है। बीन ईटिंग मतलब खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जाता रहा है, खाया। बीन ईटिंग का मतलब ये होता है। बीन प्लेइंग खेला जाता रहा है ना। बीन टीचिंग पढ़ाया जाता रहा है ना। मतलब ये जो है बीन ईटिंग, बीन लग करके जो है B3 के बाद B4, ठीक है, बीन लग के जो भी आएगा उसका मतलब है वो कंटिन्यूअस एकदम चलते आ रहा है, कंटिन्यूअस चलते आ रहा है ना। तो आई हैड बीन ईटिंग, हैड नॉट बीन ईटिंग ए ब्रेड, है ना। उसके बाद यहाँ पर आई हैडंट लिख सकते हैं, बीन हम छोटा करके लिख देते हैं, हमको लगता है समझ में आ गया होगा कि अब है फ्यूचर टेंस, इसमें अटेगा कि नहीं अटेगा, फिर भी हम लिखते हैं फ्यूचर। इंडेफिनिट में, ठीक है, मैं रोटी खाता होऊंगा, होऊंगा या खाऊंगा भी हो सकता है, ता उसमें नहीं भी रह सकता है। जैसे कि मैं रोटी खाता होऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा भी हो सकता है, मैं रोटी खाऊंगा भी हो सकता है। कहोगे सर आप तो तातीती लिखाए हैं, लेकिन हम अब बता दें कि मैं रोटी खाऊंगा का भी यही सेंस होता है, ठीक है। मैं रोटी खाऊंगा और मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, है ना। उसके बाद है कि मैं रोटी खा रहा होऊंगा, होऊंगा, है ना। और मैं रोटी नहीं खा रहा हूँगा, मैं रोटी नहीं खा रहा होऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं रोटी खा चुकूंगा लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक। मैं रोटी नहीं खा चुकूंगा, दिख रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि मैं रोटी खाता होऊंगा, इसका मतलब है आई सेल, आई के साथ सेल लगता है, आई और वी के साथ सेल, बाकी सब साथ विल। तो आई सेल ईट ए ब्रेड। अगर हम सीरियली याद किए तो यहाँ भी था, यहाँ भी था, पास्ट में भी था, यहाँ भी था। तो पहला वाला में V1, दूसरा वाला में V2, ये तीसरा वाला में फिर V1, है ना। सेल के साथ V1 आता है ना। आई सेल ईट ए ब्रेड, और इसको हम लिखेंगे आई सेल नॉट ईट ए ब्रेड, ठीक है। उसके बाद है मैं रोटी खा रहा होऊंगा, तो आई शैल बी, आई शैल बी, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आई सेंट, सैलेंट लिखा हुआ है, सेंट पढ़ेंगे, आई सेंट इट ए ब्रेड, है ना। आई शैल बी ईटिंग, आई शैल बी ईटिंग ए ब्रेड, और इसको लिखेंगे आई शैल के साथ, शैल नॉट बी, नॉट बी ईटिंग, बी ईटिंग ए ब्रेड, है ना। और इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो आई सेंट बी ईटिंग, बी ईटिंग ए ब्रेड, है ना।
मैं रोटी खा चुकूंगा, आई शैल हैव इटेन, आई शैल हैव इटेन, ठीक है, ए ब्रेड, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आई शैल नॉट हैव इटेन ए ब्रेड, और इसको हम शॉर्टकट में आई शैंट हैव इटेन ए ब्रेड, ठीक है। और चौथा जो है, मैं रोटी खाता आ रहा होऊंगा, ठीक है, तो आई शैल हैव बीन ईटिंग, आई शैल हैव बीन ईटिंग ए ब्रेड, मैं रोटी नहीं खाता आ रहा होऊंगा, आई शैल नॉट हैव बीन, शैल के तुरंत बाद नॉट, अब हैव के साथ नहीं, हैव से पहले शैल लगा हुआ है ना, शैले के तुरंत बाद नॉट लगाना, आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग, हैव बीन जो था शैल हैव, शैल के साथ हैव पढ़ते थे, बीन पढ़ते थे, आई शैल हैव बीन ईटिंग ए ब्रेड। अब जो जैसे ही नोट लगेगा कि शैल के साथ नोट को छोड़ देंगे, बाकी सबको ईटिंग के साथ पढ़ेंगे, बाकी सबको ईटिंग के साथ, आई शैल हैव नॉट, आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग, आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग ए ब्रेड, है ना, ईटिंग के साथ जो है हैव बीन को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से उसमें भी परेशानी नहीं है, हमको लगता है वो भी समझ जाओगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए ना? तुम लोग मेरे वीडियो को शेयर करोगे ना? ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक और कमेंट भी। हम सबसे पहले जो है नहीं बताते हैं, हम बाद में बताते हैं, है ना। कुछ कह रहा था, हाँ, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया जाए, है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू।